तुम्हारे घर में दीपक रोज लगाते हो रोज? मंदिर में दिया जलाते हो, पीतल का, तांबे का, चांदी का, स्टील का, जो दिया तुम्हारे घर में होगा रोज लगाते हो। बत्ती रोज जलाते हो। 5 दिए होंगे तो कभी बदल बदल के मांझ कर, खासा कर धोकर उस दिए को लगाते हो। पर कभी विष्णु पुराण को पढ़िए। विष्णु पुराण में दीप की महिमा आई है, और विष्णु पुराण में जब दीप की महिमा को हम पढ़ते हैं तो उस दीप महिमा में वर्णन आता है कि दीप देव में इतना बल हो जाता है, रोज दीप लगता है भगवान के सामने, रोज उतारा जाता है, रोज बार बार उतरता है। उस दीप में इतना बल आ जाता है कि यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसका रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो वो जो दीप है जब वो ठंडा हो गया, उसी दीप को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी पानी से उस व्यक्ति को स्नान कराना प्रारंभ कर दिया जाता है, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इतना बल दीप में हो जाता है। तुम पूजन की सामग्री को, पूजन के जिस आसन पर हम बैठकर जप करते हैं, बोलो आसन सिद्ध होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो। जिस माला पे हम जप करते हैं, वो माला सिद्ध होती कि नहीं होती है? माला सिद्ध हो जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है, वस्त्र सिद्ध हो जाता है। कितना कितना भाव का। शास्त्रों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस सब चीजों पर स्मरण करता है कि दीप, हम कहते हैं तुम्हारे घर में ज्यादा दीपक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे यहाँ 4-5 दीपक हैं, उसी से आरती पूजन सब करा करो उन दियों से, क्योंकि वो दीप में बल आते चलेगा, वो दीपक में शक्ति आती चली। नजदीक है भगवान, कितना बल आता है जरा विचार करिएगा। एक पानी से तुमने कपड़े धोए, वो पानी तुमने बाथरूम में फेंका कि नहीं फेंका? जम के बोलो। एक पानी से तुमने बर्तन धोए, पानी फेंका कि नहीं फेंका? बोलो जम के। फेंक दिया। पानी वही था जो तुम्हारे नीचे हाक्सी का, हेडपंप का, ट्यूबवेल का, तुम्हारे नल का पानी वही था। वही पानी से कपड़े धोए, वही पानी से बर्तन धोया, और वही पानी तुमने शंकर जी को स्नान कराया। वही पानी तुम्हारे घर में जो भगवान थे उनको थाली में रखकर नहलाया। अब बताओ, जिस पानी से तुमने स्नान कराया वो पानी को तुम बाथरूम में फेंकोगे, नाली में फेंकोगे, गटर में फेंकोगे? नहीं, उस पानी को ले जाकर तुम कहीं पेड़ के नीचे, क्यारे में, तुलसा में, जहां अच्छी जगह होगी वहां डालोगे। क्यों? क्योंकि वो पानी भगवान का स्पर्श कर लिया, इसलिए पूजनीय हो गया। जो दिया भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, जो लोटा भगवान के मंदिर में रोज जाता हो, वो अपने आप में सिद्ध होते चले जाता है, उसकी सिद्धि बढ़ती चली जाती है, उसकी सिद्ध तत्वता बढ़ जाती है। एक बहन जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुजी दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? दुर्गा कुंजी का पाठ क्या हम केवल नवरात्रि में कर सकते हैं? देवी की आराधना केवल हम क्या नवरात्रि में कर सकते हैं? कौन ने कहा कि केवल नवरात्रि में करिए? आप तो मां की आराधना कभी भी कर सकते हो, शिव की साधना कभी भी कर सकते हो। कभी कोई समय निश्चित नहीं है हमारा कि इसी समय पर आराधना हो, इसी समय पर साधना हो। एक हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन गाते हैं भजन की, बेटा जब पुकारे माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। जब बुलाए बेटा तब माल। तुम्हारा मन जब कर जाए तब सप्तशती का पाठ करिए, तुम्हारा मन कर जाए तब जगत जननी को याद करिए, कुंजिका का पाठ करिए, शंकर की उपासना करिए। प्रातः नहीं कर सकते तो दोपहर में करो, दोपहर नहीं कर सकते तो शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते तो रात को करो। तुम्हारा मन पड़ जाए तब उस परमात्मा को याद करो, तब याद साधना करो। वर्चा ने कहा, अर्जुन मेरे से एक गलती हो गई, हमने पहले तो संत को अपनी ओर खींचा, संत नहीं खींचे तो जो पात्र था, लोटा था जिससे संत शिव को जल चढ़ा रहे थे, वो पात्र को हमने छुपा दिया, वो पात्र छुपा दिया।
महाराज, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12। पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा। वो लोटे की मूल, इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन, मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का है, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना है। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी संतवर गुरुवर, कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त 1 लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुते, बोल बम का नारा है, बाबा 1 लोटा जल। ये दुनिया, आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सियोर वाले महाराज ने 1 लोटा जल, 1 लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको 1 लोटा जल समझ में, 1 लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, शंकर का चरित्र, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। आप जल किस भाव से चढ़ा रहे हैं, शिव उसको स्वीकार करूंगा। इसलिए निवेदन है महाराज, शिव से रोज मिलो, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर से मिलना, शिव से मिलना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान अर्जुन ने वर्चा नाम की अप्सरा से बात करी, कहा एक पात्र को केवल मैंने छुपाया था, संत का श्राप मुझे लगा था, आपके तन पर शिव जी के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है,
ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज, जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिटे, वो कष्ट मिटे, वो दुख कट जाए। महाराज, नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है, और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव, ये केंद्रित कर। कुछ नहीं मांगता आपसे, केवल 1 लोटा जल, सारी समस्या का 1 लोटा। गुनगुनाते रहो श्री शिवाय नमस्ते, बोलते रहो, वो देता है। जब माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ
भगवान देवादिदेव महादेव ने जब माता पार्वती जी को स्वीकार किया, पार्वती जी से कहा कि मेरे घर में कोई सुख नहीं है, ना मेरा बंगला है, ना मेरी गाड़ी है, ना मेरे पास में दौलत है, ना मेरे पास में बैकुंठ जैसा ठाट है। तब माता पार्वती ने एक शब्द कहा शिव जी से, उमा संहिता कहती है शिव महापुराण की, पार्वती जी कहती हैं भोले बाबा आपके पास में ना दौलत है, ना संपदा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, पर इतना जरूर है आपके भक्त के पास में सब कुछ है। आपके पास हो या ना हो, पर आपका नाम लेने वाले के पास सब कुछ हो जाता है, सब। वो बोल हमारे निकले जी वो है ना, तो मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब इसमें एक लाइन और जोड़ो, मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरी माता मेरा पिता, मैं खुद तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मैं खुद भी तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है, हमारा है क्या संसार सागर। वर्ष में एक बार हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा का खजाना बढ़ता है, आप लोगों को मालूम होगा, किस किस को मालूम है? हमारे यहाँ वर्ष में एक बार कुबेर भंडारी का खजाना बढ़ता है, वो दीपावली के दूसरे दिन बढ़ता है। दिवाली लोग बाग दीपावली करने जो लोग वहाँ आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, लोग रात्रि दिवाली मनाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते हैं। उस दिन रुद्राक्ष नहीं बढ़ता, उस दिन केवल बाबा का खजाना बढ़ता है। तो बाबा का खजाना, तो लोग कहते खजाना, हाँ आश्रित होकर आया। दीपावली के दूसरे दिन जिस दिन दिवाली मनाई जाती है उसके 2-3 दिवस में बाबा का अभिषेक, जो अंदर बाबा का शिवलिंग है पुराना, उसी पर अभिषेक पूजन होकर वहां का खजाना। तो स्वीकृति क्या, ये सब कुछ तेरा, हमारा है क्या? सारी दुनिया का वैभव मेरे भोलेनाथ अपने पास क्या रखते हैं? क्यों कुबेरेश्वर बाबा का खजाना मिलता है? उसका कारण ये रहता है कि ये बाबा अपने पास कुछ नहीं रखता है, सब लुटाता, देता जाता, वो देता जाता, वो देता। स्कंद पुराण के कल्याण के 27वें नंबर पृष्ठ पर केदार खंड के अंतर्गत एक बात लिखी बड़ी सुंदर, कि भगवान शंकर भगवान का शिवलिंग, भगवान विष्णु और भगवान 33 कोटि देवता, ये सब अलग कोई भी नहीं है, कोई अलग नहीं। शिव पुराण में क्या लिखा? भगवान शंकर की शिव पुराण में लिखा है कि ये जो भाग है जहां शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी, ये जो भाग है ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिव पुराण, ठीक है। पर स्कंद पुराण का केदार खंड क्या कह रहा है कि ये जो जलाधारी है ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है, और ये जो शिवलिंग है ये भगवान शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप शंभु स्वयं विराज। अब दोनों देखिएगा जरा, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि हम नारायण वाले, हम शिव को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर का भजन नहीं करते, उनको एक बार स्कंद पुराण पढ़ना चाहिए। वेद व्यास जी लिख रहे हैं स्कंद पुराण में कि जो ये जलाधारी है ये भगवान नारायण स्वयं है,
और ये जो शिवलिंग है वो शंकर भगवान स्वयं है, ये स्कंद पुराण कह रहा है। और इस शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में जब हम अध्ययन करें, पढ़ें उसको, आज हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को वो चीज़ एक एक पढ़ने को मिले लाइन से कि क्या क्या चीज स्कंद पुराण के अंतर्गत लिखी है। पूरी जिंदगी हम केवल ब्रह्म में ही जिए, भटक रहे। हम लोगों को दुनिया के आज के जमाने में सनातनियों को सनातन धर्म के माध्यम से तोड़ने का प्रयास पूर्व में भी किया गया था और आज भी किया जाता है। पहले भी देवताओं में हमें तोड़ दिया गया। इनने कहा हम राम वाले, उनने कहा हम कृष्ण वाले, उनने कहा हम शिव वाले, उनने कहा हम भवानी वाले, उनने कहा हम दत्त वाले, उन्होंने कहा हम ये वाले, तोड़ दिया। इतने पंथ बन गए, इतने पंथ बन गए कि अब लोग सोचते हैं कि तुम कौन वाले, इतने पंथ। तब तक सनातन धर्म पंथों में बटेगा, फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, फिर कोई आएगा, फिर वो नया पंथ बना जाएगा, और धीरे 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 हम बढ़ते चले जाएंगे। और बढ़ते गए तो वो कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने अपनी वाणी में कहा है, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने अपनी भाषा में वही शब्द कहा कि हम अगर बट रहे हैं, हम अगर विभाजित हो रहे हैं, हम बट रहे हैं, तो फिर हमको तकलीफ हो। हम बटे ना, और यदि हम बट रहे हैं तो हमारा जीवन हम व्यर्थ गवा रहे हैं। यदि हम बट रहे हैं, यदि हम बट रहे हैं, हम अपने जीवन को गंवा रहे हैं यदि हम व्यर्थ बट रहे हैं तो। और अगर हम बट रहे हैं तो हमारे अपने जीवन को हम गंवा रहे हैं। हम पंथों में ना बटें, जलगांव के आमदार जी राजू मामा जी यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। शंभु शिव महापुराण स्कंद पुराण ये वर्णन कर रही है कि हमारा सनातन धर्म ना बटे, पंथों में विभाजित ना हो, जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी, उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। पर आपकी एकजुटता या आपके जीवन की सार्थकता, पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा
भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी, इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले जाना। पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं, आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए। शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है। बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम, प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार, प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार, प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम, प्यार फ्री में मिल जाता है। जवानी में प्रेम, प्यार को कमाना पड़ता है। और बुढ़ापे में प्रेम, प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा सा, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास समय? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो। तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा। आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा। और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहाँ गया प्रेम?
कहाँ गया समर्पण, कहाँ गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा है। और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा, शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था। ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ आप सबको कभी विष्णु पुराण किसी ने पढ़ी आप में से? जितने लोग आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण को लेकर आओ और उसको पढ़ो। विष्णु पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया, एक दिन माता ख्याति ने लक्ष्मी जी को अपने घर भोजन करने बुलाया। लक्ष्मी जी अपनी माँ के घर गई और माता ख्याति के पास पहुंची तो माँ ने अपनी बेटी को बिठाया। लक्ष्मी जी ख्याति देवी की बेटी है, तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ ब्याया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान बैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है? तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जलगांव के सेठों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहाँ लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहाँ लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज, ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती, आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है, ठोक। आनंद। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चाल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है। दुकान कब जाओगे? अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं।
और अब कह रही है कि दुकान कब जाओ। 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति नहीं। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था तो मुझे लेके क्यों आए। वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। भगो ना, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम। लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहां लगता है। तो मां जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेहद। और दुनिया की सबसे महंगी जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखें। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें। पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना, रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ। पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोर कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे। जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो? बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी? एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही है। हम कैसे जी रहे हैं? कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे, भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया, पत्नी आई क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टॉर्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म।
इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तुम आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। भीतर की शांति, नींद और अपने अंदर का उत्सव, आनंद, उमंग, उत्साह, ये कभी कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये अपने अंदर से आपको लाना पड़ेगा, लाना। कई मेरी जीजियों को बड़ा प्रेम रहता है, स्नेह रहता है, शौक रहता है तैयार होने का भी, श्रृंगार करने का भी। कई बच्चों को, लड़के हैं उनको, कई बेटों को, कई मेरे जीजा उनको बड़ा रहता है कि अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे से रहना। ये आप यदि अपना श्रृंगार करना सीख गए हो तो तुम परमात्मा का भी श्रृंगार करना सीख। आज हम अपना भी श्रृंगार नहीं कर पा रहे, उत्साह ही नहीं है, भीतर उमंग ही नहीं है, सब समाप्त हो गई। कितना सुंदर कहा है। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्यों गुरुजी, क्या भगवान के मंदिर जाना है तो कोई वस्त्र बदल कर जाना पड़ता है? परमात्मा के मंदिर जाने के लिए बाहर का जो वस्त्र है ये बदले ना बदले, परशु महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर, अपने भीतर की तृष्णा को त्याग कर, तब परमात्मा के नजदीक। हम बदल ही नहीं पा रहे। ऊपर के कपड़े तो हमने चेंज करे, वस्त्र बदले, पर हम परमात्मा के पास पहुंचकर भी हम श्रेष्ठ नहीं बने। आप सबको मालूम होगा समुद्र के पास कितना पानी है? पानी की कमी है समुद्र के पास, पर समुद्र के पास में पानी की कमी नहीं है, फिर भी समुद्र पानी पीने को तरसता है। पानी की कमी समुद्र के पास नहीं है, पर पीने को तरस रहा है। धन की कमी व्यक्ति के पास नहीं है, गाड़ियों की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, सब सुख सबके पास है, पर व्यक्ति शांति को तरस रहा, भीतर के सुख को तरस रहा। आत्म शांति किसके पास है? कोई कह दे एक डॉक्टर भी पढ़ाई करने के बाद हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को थोड़ा समय अपने खुद के लिए निकालना चाहिए। सवेरे 9 बजे अपनी कुर्सी पर इंजीनियर भी बैठता है, डॉक्टर भी बैठता है और एक अधिकारी भी बैठता है। शाम को 5 बजे तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, फिर घर गया, फिर काम में लग गया, फिर करा और मालूम पड़ा कि तुमने अपना समय दिया तो सही, पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन तुमने अटैची भरकर पैसा इकट्ठा तो कर लिया, पर मालूम पड़ा कि एक दिन खुद को ही बीमारी हो गई और जो रखा हुआ पैसा था, जो तुमने इतने दिल से कमाया था, वो खुद की ही बीमारी में लग गया। क्या मिला? समुद्र के पास पानी बहुत है, फिर भी समुद्र प्यासा है। समुद्र के पास जल बहुत है, फिर भी समुद्र को तृप्ति नहीं है। उछलता है, पुकारता है,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे 1 महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्म पत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंद था। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बाद समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। वो जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3 है, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वह भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। आपका मुलगा मुलगी चांगला है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी दोनों चांगला है? ठीक है। अब आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, जो मकान है तुम्हारा किसको मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बच्चों। गाड़ी, तुम्हारे गले की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, बच्चों, ठीक है, सब बच्चों को दे रहे हो, सब बच्चों को मिले। आज का बच्चा ये सोचता है कि सब कुछ मेरा है तो मुझे क्या करना है, टेंशन क्या है, संघर्ष नहीं कर पाता, बहुत परिश्रम नहीं कर पाता। जब बड़ा होता है, विवाह होता है, शादी होने के बाद थोड़ा सा टेंशन उसको आता है तो डिप्रेस हो जाता है। क्यों? हमने गाड़ी दी, बंगला दिया, धन दिया, दौलत दी,
परवरिश अच्छे से करी, अच्छा कॉलेज दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा डॉक्टर को दिखाया, उसको स्वस्थ रखा, सब कुछ करा, पर अपने बच्चे को हमने संघर्ष करना नहीं सिखाया। और एक दिन उसके ऊपर जवाबदारी का बोझा बढ़ा, वो डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन में आ गया। पत्नी, शादी हो गई, पत्नी आ गई, 1 महीना 2 महीना 6 महीना रही, पत्नी मायके चली गई, वो डिप्रेस हो गया। क्यों? हमने उसको परिश्रम करना नहीं सिखाया, हमने उसको ये नहीं बताया कि संसार के लोगों से लड़ना कैसे। सर्कस किस किसने देखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखा है? पहले सर्कस में शेर आता था कि नहीं आता था? अरे बोलो तो, आता था ना। अब वन विभाग वालों ने सर्कस वालों को बुलाया, सारे सर्कस वालों से कहा एक भी शेर तुम्हारे सर्कस में नहीं रहना चाहिए, पिंजरे में नहीं रहना चाहिए। और एक दिन वन विभाग वालों ने शेर के गले में एक पट्टा डाला, छोटा सा कैमरा लगाकर उस शेर को जंगल में छुड़वा दिया। जो शेर जंगल में छोड़े गए, जैसे ही छोड़े गए, मालूम पड़ा 15-15, 20-20 कुत्तों ने मिलकर एक शेर का शिकार कर लिया, और जंगल में रहने वाले वो सारे शेर कुत्तों के शिकार से मर गए। क्यों? शेर को पिंजरे में भोजन मिलता था, शेर को पिंजरे में सारा साज मिलता था, शेर को पिंजरे में सब कुछ मिलता था, और पिंजरे में शेर बंद रहता था, निकलता था, सर्कस दिखाता था, वापिस चले जाता था। आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर मत बनाना, नहीं तो मालूम पड़े आज की दुनिया के ना जाने कितने कुत्ते तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। दुनिया के ना जाने कितने बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चे का शिकार कर जाएंगे। धन तुमने छोड़ा, गाड़ी तुमने छोड़ी, बंगला तुमने छोड़ा, सारा साज तुमने छोड़ा, मालूम पड़ा धीरे धीरे उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया, मालूम पड़ा डब्बे में लगा दिया, सब बर्बाद कर कर एक दिन बच्चे को लाकर कंगाल कर कर छोड़ दिया। इसलिए अपने बच्चे को जंगल का शेर बनाना, सर्कस का शेर मत बना देना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद कर लो। उसको थोड़ा सा विल पावर दो, उसको थोड़ा संघर्ष करने दो, उसको थोड़ी मेहनत करने दो, उसको थोड़ा अध्ययन करने दो, उसको थोड़ा दुकान पर जाने दो, उसको थोड़ा व्यापार करने दो। थोड़ी मेहनत जरूर। एक हमारे अच्छे परिचित हैं, यहीं आपके भुसावल के रहने वाले हैं, फैक्ट्रियां बहुत हैं उनकी, और लगभग 10 से 12 फैक्ट्रियां हैं उनकी। राठी फैमिली है, और 10 से 12 फैक्ट्रियां उनकी है, सब जगह पर, सेलम में भी है उनकी, और ना जाने स्टील की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ। उनके 2 लड़के, और दोनों लड़के जब इंजीनियरिंग करे तो उनके पापा ने उनको दूसरे की फैक्ट्री में, दूसरे के यहाँ नौकरी करने भेज दी। हमने राठी जी से कहा कि राठी जी, आपका बेटा इतनी फैक्ट्रियों के मालिक आप, और आपका बेटा दूसरे की फैक्ट्री में नौकरी कर रहा इंजीनियरिंग करने के बाद। कहा गुरुजी, ठोकर इसको वहीं पर मिलेगी, सेठ चिल्लाएगा, काम करना पड़ेगा, नींद आ रही होगी, वर्क पूरा करना पड़ेगा। जब ये वहां से ठोकर खाएगा तब जाकर अपनी फैक्ट्री को सही से संभाल पाएगा। वहां ठोकर हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? दिया, सुख दो, शांति, सब कुछ दिया, गाड़ी दो, बंगला दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो, पर अपने बच्चे को एक चीज और सिखाओ कि संघर्ष कैसे करना, मेहनत कैसे करना, परिश्रम कैसे करना, थोड़ी देर शांति कैसे रखना, भीतर थोड़ा सा सुकून हो। शिरडी के पास में अभी शिरडी में कथा चालू होगी, 12 तारीख से चालू है, 12, 13, 14, 15, 16, 5 दिवसीय कथा शिरडी के पास में। वो स्थान भी है इसमें लिखा, शिरडी के पास में अस्त गांव, माता निर्मल पिंपरी शिव गांव, 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। 12 से 16 तारीख तक ये कथा, 9 तारीख को विराम होगी, वो 12 तारीख को चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। पंडाल में बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जहां बैठकर कथा का तत्व लोग ग्रहण करेंगे। क्या कहा शिरडी के बाबा ने, क्या कहा साईं राम ने? एक ही बात कही, श्रद्धा, दूसरे नंबर पर सबूरी। आज के जमाने में जरा सी सबूरी नहीं है, जरा सी।
भले अपन शिरडी के पास रह रहे हैं, पर रत्ती भर की सबूरी नहीं है। तुम्हारे यहां से शिरडी कितनी दूर है जलगांव से? बोलो बोलो, कितना किलोमीटर है? हैं? 220 किलोमीटर। अब नजदीकी है ना, हमारे यहां से तो दूर ही है, 800 किलोमीटर पड़ जावे। तो तुम्हारे यहां से तो फिर भी पास में ही है। तो इतना नजदीक होने के बाद भी सब्री नहीं है। थोड़ा सब्री होना चाहिए, जरा सी सब्री। बेटा बेटी का ब्याह हुआ, शादी हुई, 6 महीना रहे, झगड़ लिए, लड़ लिए, अलग हो गए। मैं इसका मुंह नहीं देखूं, मैं उसके यहाँ नहीं रहूंगी, तलाक ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। मारे थोड़ा सब्र तो रखो। तुमने सोचा कि ये बेकार है तो फिर दूसरी शादी कर लूंगी, मालूम पड़े ये बेहरू था और वो काल बेहरू मिल गया तो सुकून का थोड़ा नहीं, थोड़ा। एक तो ही आधार सद्गुरु एक तो ही आधार, मिलो ना जब तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। मिलो ना जब तक तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और ये शांति कहाँ से मिलेगी? आपको कहीं प्राप्त नहीं। और फिर निवेदन करेंगे, आप सबके गुरु होंगे, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। शांति, आपके कितने भी गुरु हो, किसी का भी गुरु मंत्र हो, और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिल रही हो, तो आज से एक नियम चालू कर दो, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, शिव को गुरु बना लो, शांति मिलना प्रारंभ। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। और मैंने ढूंढा देश तमाम सद्गुरु एक तुम ही आधार। मैंने सब कुछ सब जगह पर देख लिया, पर शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। धन बढ़ा, संपदा बढ़ी, सत्ता बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, हम तो हम अपनी कथा में भी कहते हैं, पंडाल बड़े, श्रोता बड़े, कथाकार बड़े, संत बड़े। कुंभ का मेला जैसी जगह छोटी पड़ने लगी, इतने संत हो गए, इतने पंडाल बड़े, इतने श्रोता बड़े, इतने संत बड़े, इतने कथाकार बड़े, इतने साधु, इतने तपस्वी, इतने साधक, इतने उपासक, सब बड़े। पर एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, आज भी एक चीज नहीं बढ़ पा रही है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। सब कुछ बढ़ रहा है, कथाकार बढ़ गए, पंडाल बढ़ गए, पब्लिक बढ़ गई, श्रोता बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए, मंदिर बढ़ गए, तीर्थ बढ़ गए, सब बढ़े, पर समर्पण नहीं बढ़ पा रहा। हमारा समर्पण एक जगह पर क्यों नहीं हो पा रहा? किसी ने कहा यहाँ चले जाओ, वहां पर अच्छा लगेगा, वहां पहुंच गए। किसी ने कहा वहां चले जाओ, वहां से ये काम हो जाएगा, वहां चले गए। समर्पण नहीं हो पाया, एक स्थिरता में एकजुट नहीं हो पाए, और हमारा समर्पण पूर्ण नहीं कर पाए। भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है, कपालेश्वर महादेव, नासिक का, महाराष्ट्र की धरा पर पूरी दुनिया का एक मंदिर ऐसा है जहां पर भगवान शंकर के गुरु नंदी हैं, वो कपालेश्वर महादेव है। शिव के गुरु नंदी हैं। ब्रह्मा जी का शीश कटा, हाथ पर शीश चिपक गया भोलेनाथ जी के। ब्रह्मा की हत्या का दोष लग गया, कपाल छूट नहीं रहा था, हाथ का कपाल छूटे नहीं, बड़े परेशान हो गए भगवान जी। सबसे कहा यह हाथ नहीं छूट रहा, कपाल नहीं छूट रहा, सब जगह पर गए पर कहीं पर भी वो कपाल नहीं छूटा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव मौन होकर बैठ गए। नंदी को लगा मेरे स्वामी आज स्थिर नहीं है, आज मन स्थिर नहीं, क्या बात है, मैं जाऊं
अपने स्वामी के पास। नंदी गए, एक बच्चे का रूप रखकर चले गए और आवाज लगाने लगे, हर 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 बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। आवाज लगाया नंदी ने, जो आवाज लगाया शिव जी के कानों में शब्द गया, शंकर जी। और भगवान देवादिदेव महादेव के कानों में जब शब्द गया, शब्द जाने पर भगवान शंकर जी ने आंख खोली, नेत्र खोले, बालक खड़ा था। पूछा, तुम कौन हो? बालक कुछ बोला नहीं, बस इतना कहा कि आप एक काम करो, एक काम करो, एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर गोदावरी का स्नान, फिर बद्रीश में जाकर गंगा का स्नान, अलकनंदा का स्नान। जो ज्ञान दिया शिव जी उसको स्वीकार कर लिए। बेलपत्र का स्पर्श किया, कपाल नीचे गिर गया। बेलपत्र का मात्र स्पर्श किया, कपाल नीचे। आज भी उस मंदिर का नाम कपालेश्वर महादेव नासिक में, कपाल नीचे। शिव जी ने स्मरण किया उस बच्चे का, पूछा कि बेलपत्र में ऐसा क्या है? भगवान नंदी जो बालक का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कह दिया, एक बेलपत्र का जब कोई स्पर्श करता है, देवादिदेव महादेव, जैसे आपके हाथ से ब्रह्मा जी की हत्या का पाप कपाल नीचे गिर जाता है, बेलपत्र का मात्र स्पर्श करने वाले के सारे पाप एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, एक क्षण में नीचे। बेलपत्र का स्पर्श अपने, जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर आए, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए। स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया। शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। बोल कपालेश्वर महादेव की। आज भी मां गोदावरी के तट पर नासिक में भगवान कपालेश्वर महादेव विराजमान। आज भी गुरु बने। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए जब उनके हाथ का कपाल छूट गया। आज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न। तो शंकर भगवान ने कह दिया, ए नंदी, तुम हमारे गुरु बने थे, हमें दक्षिणा देना है तुमको, और गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। हम तुमको गुरु दक्षिणा में क्या दें? आपको हम क्या दें? मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? तब नंदी कुछ बोले नहीं, तो शंकर भगवान के पास में पार्वती जी आई, और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, नंदी का मुंह कैसा है, सींग लगा है, ऐसा है वैसा है, और नंदी देखा है ना तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? अब नंदी का मुंह तो नंदी ऐसा। तो इतने में पार्वती जी बोल दी, तुम कितने सुंदर हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। कितने, मेरा एक मन कर रहा है, आपके 5 मुख में जो सुंदरता है, उससे भी ज्यादा सुंदरता आप नंदी को दे दो। नंदी एकदम हैंडसम, स्मार्ट, नेचुरल ब्यूटी आप नंदी को कर दो, सुंदर बना दो, बहुत सुंदर। बस भगवान शंकर उसी समय पर नंदी को वर देने वाले थे। इतनी देर में नंदी शिव जी को रोक लिए, नहीं चाहिए। अरे आप, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, नंदी तू इतना सुंदर हो जाएगा, इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, तेरी सुंदरता बढ़ जाएगी, तो शिव जी से भी ज्यादा सुंदर दिखेगा। 5 मुख में जो सुंदरता है उससे प्रबल सुंदरता तुझे मिल जाएगी। नंदी कहने लगे, मैया दिक्कत यही है, दिक्कत सबसे बड़ी यही है, सुंदर हुआ ना तो फिर भजन नहीं हो पाएगा।
कभी धागे के पीछे पड़ा रहूंगा, कभी पेंसिल खींचूंगा, डब्बा भरूंगा, कभी रगड़ता फिरूंगा। अब जो मां नहीं थी कुछ। शिव जी ने कहा मैं तो दूंगा, मुझे तो गुरु दक्षिणा देना, और गुरु दीक्षा दिए, दक्षिणा दिए बगैर तो मैं जाऊंगा नहीं, मैं तो दूंगा। तो नंदी ने कह दिया अगर देना चाहते हो तो मेरा बंदर का मुंह बना दो। बंदर का मुंह? फिर तो तू नंदी अच्छा है। अगर बंदर का मुख मांग रहा है तो उसे तो नंदी अच्छा। नहीं नहीं, थोड़े दिन मेरा मन है कि मैं बंदर का मुख लगाऊं, आप मुझे बंदर का मुख दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। नंदी का बंदर का मुंह लग गया। अब देखिए कितनी विचित्र बात है। रावण कितने मुंह लगाया? 10। उसमें एक भी मुख ऐसा था क्या? बंदर का, हाथी घोड़े का कोई था नहीं। और नंदी ने क्या मांगा? बंदर का मुख दे दो। बंदर का बैठा था नंदी, बंदर का मुख था। आज शिव आराधना में लगा था। नंदी निकलकर बस बैठे थे, रावण निकलकर जा रहा था। लंकापति रावण को नंदी ने प्रणाम कर दिया। प्रणाम प्रणाम नमन करा। रावण ने पूछा तुम कौन हो? मैं शिव जी का गण नंदी। अच्छा, तो ये बंदर का मुंह क्यों लगा रखा है? नंदी ने कहा मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। तो कहा शंकर भगवान ये आड़ी टेढ़ी चीज तो नहीं दे सकते। रावण बोला ये फालतू की चीज शंकर जी कभी नहीं देते। कौन होगा जो अपने घर कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है तो झाड़ू रखेगा? कौन होता है जो अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखेगा? कौन है जो अपने कमरे में कबाड़ा ला के रखेगा? अभी दिवाली पे लोग अपने कमरे का कबाड़ा बाहर निकाल देते हैं, और तुम ये बंदर का मुख लेकर आ गए। कौन है? शंकर जी ये नहीं दे सकते। मेरा भोले बाबा ये कभी नहीं दे सकता। कई लोग शिव जी पर आरोप लगा देते, भोले बाबा हमारी नहीं सुन रहे, हम शंकर जी को इतने दिन से जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे, शिव जी ने ऐसा नहीं करा, शंकर जी ने वैसा नहीं करा। अरे भाई, शंकर तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ा इंतजार तो करो। 2 महीना, 2 साल, 1 साल जल चढ़ा और तुम सोचो कि सारे काम होते हुए ना। धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ा ना। कोरोना जैसी बीमारी में आज भी तुझे जिंदा रख रखे हैं, तेरे पड़ोसी निपट गए, भगवान की कृपा है जो तू बैठी है। कई रिश्तेदारों की सूचना आ गई, अरे इतना अच्छा था, मर गया। हाँ, बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया? अटैक आ गया, चले गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। रोज अखबार में कुछ ना कुछ सूचना मिलती है, मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं सूचना मिल जाती है। कहीं पहाड़ गिर गया, मालूम पड़े हवाई जहाज जा रहा था विदेश, निपट गया, अपन तो थे ही नहीं। विचार करो, तेरी कृपा का क्या है कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। भगवान को धन्यवाद देते रहो, तेरी कृपा बड़ी भारी है। इतने उत्पात मच रहे हैं, रोज उपद्रव मच रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं एक्सीडेंट हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं किसी को अटैक आ रहा, जवान से जवान जा रहा है, सबकी हालत खराब हो रही है। और तू मुझे अच्छा रखा है, जलगांव में शिव पुराण की कथा सुनवा रहा है। ये तेरी कृपा नहीं तो, तेरी कृपा नहीं तो इससे बढ़कर और सुख क्या होगा? और ये उसी की उदारता, उसी की करुणा, उसी की दया, ये उसी को। महाराज क्यों विचार कर? शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, नंदी कह रहे हैं, भगवान लंकापति रावण नंदी से कह रहे हैं कि मेरा शंकर भगवान ये चीज नहीं दे सकता, मुझे विश्वास। और बोलो ईमानदारी से, शिव जी दे रहे थे क्या ये बंदर का मुंह? नहीं दे। जो शंकर का भगत है ना, उसको मालूम है कि शंकर जी क्या दे सकते हैं। कई लोग कह देते हैं शिव जी के मंदिर मत जाना, गर्भवती हो गई नारी, शंकर के मंदिर। नहीं, हमें मालूम है, हम पुराण पढ़ें, अध्ययन करें, तुम भी पढ़ो, कि अगर गर्भवती नारी शिव के मंदिर जाएगी और डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा अंदर से विकलांग है, अगर उसने शंकर की आराधना 9 महीने करी है तो बच्चा विकलांग हो ही नहीं सकता। बच्चे का
माइंड विकलांग नहीं हो सकता, बुद्धि तीव्र हो। जो मां सरस्वती को श्री सैलम की भूमि पर बैठकर माता सरस्वती को स्वर दे देते हैं, जो वीणा वादनी को वीणा सिखा देते हैं, जो नृत्य कर कर पूरी दुनिया को संगीत दे देते हैं, वो नटराज दुनिया में स्वर देने वाले, दुनिया को आनंद देने वाले, कभी किसी की जिंदगी में दुख नहीं देते। शंकर जी को जिसने पहचान लिया, शिव जी ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ। बस आप पहचान नहीं पाते उसको, जान नहीं पाते, तो कह देते हो भगवान हमारी नहीं सुन रहा। रावण ने कह दिया, रावण शिव जी को बहुत चाहता था, तो तुरंत कह दिया मेरे शंकर भगवान ये नहीं दे सकते, तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते। शिव जी ने नहीं दिया, तू बोल सच। रावण ने कहा सच बता दे नंदी, तेरे को ये बंदर का मुंह कहां से मिला? तो कहा शंकर जी तो उनके जैसा सुंदर बना रहे थे, पर मैंने खुद मांग लिया। तो ऐसा बोलना कि खुद ने मांगा है। मम्मी पापा तो अच्छी जगह शादी कर रहे थे तेरी, 2 पेट्रोल पंप थे लड़के के, बॉम्बे में सर्विस कर रहा था, इंजीनियर था, पर तूने ऐसा कवाड़ा ढूंढा तो माँ बाप क्या करे? अब रो। गाड़ी सुधारने वाला ढूंढ लिया, 50 रुपए का पेट्रोल डलवाता, 10 रुपए का चाउमीन खिलाता और दूसरे की गाड़ी पर घूमता, खुद की तो गाड़ी भी नहीं है। लव जिहाद का शिकार हो गई और बाद में आके रो रही कि मम्मी अब क्या करूं? मेरा शंकर भगवान ये नहीं देता कुछ, मेरा वो घरवानी बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर। इसलिए मेरी बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, सावधान हो जाओ। 10 रुपए के चाउमीन और 50 रुपए के डीजल पेट्रोल की दूसरे की गाड़ी चला कर आएंगे, बुड़ बुड़ कर कर तुमको अपना बनाने का प्रयास करेंगे और एक दिन हरिद्वार घुमाने ले जाएंगे और अटैची में तुम्हारे टुकड़े मिल जाएंगे। इसलिए थोड़ा सावधान हो जाओ, थोड़ा सा। मेरा शिव नहीं दे सकता। अब यहां कहा, यहां बोल रहे हैं मेरे भोले बाबा। लंकापति रावण का विश्वास देखिए कितना था शंकर जी के प्रति। मेरे शंकर जी तेरे को बंदर का मुंह नहीं दे सकते, ये हमारा विश्वास कर। ये हमारा भरोसा करता। महाराज मैंने खुद मांगा है, खुद स्वयं मांगा। अब आप लोग मांगे वो, जैसे एक व्यक्ति ने शंकर जी की आराधना करी और शिव जी से कहा प्रभु भगवान, वो तीन लोग पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास। एक बहुत बड़ा राजा पहुंचा, एक बहुत बड़ा सेठ पहुंचा और एक बहुत बड़ा चोर पहुंचा शिव जी के पास। राजा से कहा शंकर जी ने, मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज पारस मणि दे दो, जिसको छुआऊं सोना हो जाए। राजा को तथास्तु कह दिया, जा। नगर का सेठ पहुंचा, तुझे क्या चाहिए? मांग ले। महाराज 9 लाख करोड़ धन दे दो, गाड़ियां दे दो, फैक्ट्रियां दे दो, करोड़ों के हीरे और जेवरात दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु। तीसरे नंबर पर चोर आया, मांग तुझे क्या चाहिए? इन दोनों के घर का एड्रेस दे दो। अब वो चाहता तो खुद करोड़ों का धन मांग लेता, और वो दोनों के घर का एड्रेस मांग दिया कि चोरी इन्हीं के घर करूंगा, लेकर जाऊंगा। जो इनने कोई दूर हीरा मांगा, पारसमणि मांगी, वो भी चुरा लाऊंगा, और इसके पास करोड़ों का धन वो भी चुरा, दोनों का माल अपने घर में ले आऊं। इन दोनों का एड्रेस मुझे दे। हम भी ऐसे शिव जी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान, हे भगवान। भगवान को दिन रात कोसते, अपनी किस्मत को कोसते ना। शिवपुराण कहती है ना कभी किस्मत को कोसिए, ना परमात्मा को कोसिए, बल्कि अपने आप को ध्यान दीजिए कि मैंने पूर्व में कुछ करा होगा तो आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, पर मेरा भोलेनाथ
हाथ पकड़कर मुझे इस तकलीफ से बाहर जरूर निकालेगा, ये अपने और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अब स्वयं मांगे हो। लंकापति रावण का शिवजी के प्रति विश्वास कितना पक्का था, उसने कह दिया कि ये मेरे शंकर भगवान ने नहीं दिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण रखना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर कभी मत कहना कि उसने मेरा बुरा करा तो मेरे भगवान उसका बुरा कर दे। नहीं, इतना टाइम बर्बाद मत करो, फालतू की बात मत करो, अपनी अपनी बात रखो, अपनी बात। बाबा मेरे जितने दुख हैं सब काट देना, भोला सब दुख मेरे दुख काट। एक जुगनू, जुगनू देखा है, लाइट जलती है उसमें उड़ता है। एक जुगनू लाइट वाला कीड़ा जुगनू उड़ रहा था, सांप उसको पकड़ रहा था, जुगनू फिर उड़ा, सांप फिर पकड़ा। तो जुगनू ने सांप से पूछा, भाई ये बता तू मुझे खाएगा, मैं तेरा आहार हूं क्या? उसने कहा नहीं। तो फिर तू मुझे बार बार झटपट क्यों रहा है, मुझे खाना क्यों चाहता है? मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा है? जुगनू बोल रहा है मैंने तेरा कुछ बिगाड़ा? सांप बोला नहीं बिगाड़ा, मैंने तेरा कुछ बुरा करा नहीं करा। तो फिर तू मुझे मारना क्यों चाहता है, तू मुझे खाना क्यों चाहता है? तो सांप बोला कि तेरी ये चमकती हुई लाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही। आज के समय में दुनिया के लोग सांप की तरह हो गए हैं। आप जितना चमकोगे लोगों को आपकी चमक पसंद नहीं आएगी, उसको निपटाना चाहिए। इसलिए सावधान रहिए, थोड़ा सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान से किसी दूसरे का बुरा मत मांगो, भगवान उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम बुरा कर दे। ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ का विश्वास था, पक्का था, सोच लिया नहीं मेरे बाबा ये सब नहीं दे सकते। तूने मांगा, तूने करा, तेरा खुद का मांगा हुआ। हाँ मैंने मांगा। अब रावण ने कितनी बड़ी बात कह दी। रावण ने कहा, रे नंदी तूने मांगा तो बंदर का मुंह मांगा, कपी का मुंह। मुझे देख, 10 मुख मांगे भगवान शंकर से, 10। मुझे दशानंद कहते हैं। नंदी हंसकर बोला कि 10 मुख का करेगा क्या? क्या करेगा? आफत मोल ले ली तूने 10 मुख लेकर, राइट साइड मुंह करके सो ही नहीं सकेगा, ना लेफ्ट साइड सो पाएगा, करवट ले सकेगा। नंदी रावण के बोला कि सोएगा कैसे? चपटा। नंदी बोला ये तुझे नहीं मांगना था। अभी रावण कह रहा था तुझे ये बंदर का मुख नहीं मांगना था, अब नंदी कह रहा है कि तुझे ये मुख 10 नहीं मांगना था।
रावण ने एक बात बड़ी सुंदर कही। रावण कहता है मैंने ये 10 मुख ये नहीं सोचा कि सोऊंगा कैसे, ये 10 मुख मैंने केवल शंकर भगवान की स्तुति करने के लिए, शिव का गुणगान करने के लिए, शिव का। पर नंदी तूने अच्छा नहीं, तेरा ये मुख श्रेष्ठ नहीं है। हंस दिया रावण। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी को क्रोध आया तो नंदी ने कहा, हे लंका के राजा रावण, तुम मुझ पर हंस रहा, मुझ पर? रावण, मैं तुझे श्राप देता हूं। सुन रावण, बंदर के मुख पर हंसा है, बंदर की सेना ही तेरा पूरी लंका का नाश करेगी और तेरा मृत्यु भी सामने आकर। इसलिए शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा है। शिव की आराधना, साधना, तप, उपास हमें किस भाव से करना है, शिव से क्या लेना है। महाराज वो कहते सारी उम्र करूं तेरी, सारी उम्र जितना मेरा जीवन है, जितनी मेरी जिंदगी है, सब तुझे